तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फंक्शन देखा था और फंक्शन में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे। तो मैंने एक बताया था कि क्या ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, एक रफ आइडिया दिया था। और ये रेशियोज क्या देंगे, 0 ए इंटू ज़ीरो, ए बाई इन्फिनिटी, ये सारे क्या वैल्यूज़ देंगे, क्योंकि फिज़िक्स में जा कर के आगे बहुत ज़्यादा हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया थे, गॉफ फॉग वगैरह किया था। मैथ्स में वापस से ये सब चीज़ें आएंगी, तो टेंशन मत लो। किसी को थोड़ा कम समझ में आया हो, टेंशन मत लो, मैथ्स में वापस से ये सब पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट इज ट्रिग्नोमेट्री, और ये भी मैथ्स का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री, और ये भी तुम्हें मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं, आगे जाकर के बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एंगल्स वगैरह क्या होते हैं, क्या रिलेशन है आर्क में, और रेडियन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस देखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसमें रिलेशंस क्या होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। एंगल वगैरह भी इसी में आएगा। सो क्या यूनिट्स हैं किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए, और एंगल हम लोग बोलते क्या। मान लो कि कोई भी एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस आर है, और कोई पर्सन ए पॉइंट पे था और वो चलते 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 पॉइंट बी पे चला गया। तो ये कुछ रेडियस जो है वो कुछ एंगल स्वाइप कर लेगा, और जितना भी एंगल स्वाइप किया उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। सो दिस इज एंगल थीटा, और इस थीटा का जो यूनिट होता है वो या तो हम लोग डिग्री लेते हैं या फिर रेडियन लेते हैं। ये दो यूनिट्स हैं जिससे हम लोग किसी भी एंगल को डिफाइन करते हैं। और डिग्री हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, आई थिंक सभी को जानते होंगे। 60 डिग्री का मतलब क्या है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है, कितना डिग्री भूल गया। 360 पूरा। 360। ओके, तो मुझे पता चल गया तुम सभी लोग को आता है। तो जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है, वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया, इस जगह से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 घूम करके वापस इस जगह पे पहुंच गया, तो कितना एंगल कवर कर लेता है, ये 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेता है। सो वी कैन से डेट द वन रिवॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल्स टू। लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू। इट इज इक्विवेलेंट टू, वन रिवॉल्यूशन करता है तो 360 डिग्री का एंगल वो रोटेट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिग्री में लिखेंगे, ऊपर जो छोटा सा साइन दिया ना, डिग्री में। लेकिन एक और यूनिट है बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडियन। और आई थिंक तुम लोग को रेडियन के बारे में कुछ कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। पता है क्या किसी को रेडियन के बारे में? सर रेडियन अभी बस नहीं सर। 11th में ट्रिग्नोमेट्री में बस पढ़ा है, तो मतलब है। रेडियन होता क्या है, उसके लिए जो एंगल का डेफिनेशन है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है, इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमें ये थीटा जो है एंगल रेडियन में मिलता है, नॉट डिग्री में। सो दिस इज इक्वल्स टू द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जिसको हम लोग लिख देंगे ए बी आर्क। बराबर, ये शॉर्टेस्ट लेंथ की बात नहीं कर रहा है, ये जो एक्चुअल में पाथ जिसके ऊपर चला है उस लेंथ को आर्क ए बी लेंथ बोला जा रहा है, इस तरीके से डिवाइडेड बाय आर, और इसका यूनिट क्या है, रेडियन। तो मान लो कि एक रिवॉल्यूशन किया, तो एक रिवॉल्यूशन अगर करेगा तो कितना रेडियन चलेगा, आर्क लेंथ बता दो। आर्क लेंथ कितना हो गया, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के बराबर, आर से डिवाइड कर लो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई
रेडियन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन is equivalent to 360 degree is equivalent to pi रेडियन। क्या ये याद रहेगा? कन्वर्जन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। आया ना? मेरी बात समझ में आ रही है क्या सब? वन एट्टी डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, इक्वल्स टू इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। कहीं कहीं पे हम लोग इक्वल्स टू ही बोलेंगे, लेकिन समझ जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ एंगल्स वगैरह को हम लोग देखते हैं। कन्वर्जन, तो दो तरह के कन्वर्जन हो सकते हैं। या तो तुम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी एंगल, या फिर रेडियन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी एंगल को, है ना? जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कितना होगा फिर? तो कन्वर्जन करने के लिए एक तरीका दिया गया। मान लो ये 60 डिग्री है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट हेलो करना चाहता हूँ। सर। हाँ बोलो। हेलो सर, एक बार वो रेडियन आप वापस समझाओगे क्या? क्योंकि मैं आप वापस मतलब मैं मेरा ना चल नहीं रहा था कुछ भी। मैं माइक भी अनम्यूट किया था बट आपको आवाज भी नहीं जा रही थी, ऑडियो भी नहीं आ रहा था। ओके, देखो, डिग्री को हम लोग किस तरीके से डिफाइन किए? 1 डिग्री मतलब कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, इसी ये चीज़ हमें पता है। रेडियन के बारे में जानते हैं। रेडियन क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो इस जगह से ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो 2 पाई रेडियन निकलेगा। इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 2 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिख दिया कि 1 रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री एंड 1 रिवॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन निकल के आ गया, और इसी रिलेशन से मैंने वापस से बोल दिया कि दोनों को डिवाइड कर दो 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। और अब हम लोग कन्वर्जन करना चाहते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन या फिर रेडियन टू डिग्री। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? मान लो कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसका मतलब नीचे डिग्री आ जाए और ऊपर क्या आ जाए? रेडियन। क्योंकि जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो यूनिट का भी कन्वर्जन होता है, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, बट यू ऑल्सो हैव टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। सो क्या करेंगे? हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस टाइप की कुछ चीज़ों से। तो रेडियन अपॉन डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये देखिए, रेडियन अपॉन डिग्री कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे। तो अगर कभी भी किसी भी एंगल को तुम्हें कन्वर्ट करना है, कोई भी डिग्री को, थीटा डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बाय 180 से। या फिर मेरा तरीका याद रखो, और ये तरीके से तुम कभी भी आराम से काम कर सकते हो। ये हो जाएगा पाई बाय सर वन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। हेलो, उसके बाद सर हम लोग ने जब थीटा का वैल्यू निकाला वो था आर्क लेंथ बाय रेडियस। वो आया हमें 2 पाई बाय आर। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद 2 पाई बाय आर का मतलब अगर हम लोग सर देखें तो ये बच जाता है 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन कैसे आया? और उस थीटा को हमने 1 रेवोल्यूशन क्यों लिया? क्योंकि थीटा को 1 हम लोग रिवॉल्यूशन, तो मैं तो वाली मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये आर्क लेंथ होता है। अगर मैं पूरा का पूरा एक चक्कर घूमा
तो मैं यहाँ से हाँ होते 2 हुए पाई आर वहां, हुआ। तो 2 पाई r लिख दिया मैंने। और रेडियस हाँ कितना है, जिस रेडियस में घूमा है मैंने, वो r है। मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया, r r कैंसिल आउट हो गया, तो 2 पाई बचा मेरे पास। आया ना। और इसका यूनिट तो देना पड़ेगा रेडियन हम्म। मुझे। अच्छा रेडियन बस एक यूनिट है ना मतलब। तो और क्या है, ये डिग्री क्या है, यूनिट है। ओके। नहीं सर वो मेरे को थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, तो यही अब सारी तो चीज ठीक मैंने वापस से की है, और कुछ इसमें खास है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारे पास थीटा रेडियन गिवन होगा, तो उसमें मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब वापस से इस चीज़ को देखो, क्योंकि यूनिट भी तुम्हारा डिग्री में होना चाहिए, इसका मतलब तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऊपर डिग्री होना चाहिए और नीचे होना चाहिए रेडियन, तभी तो ये रेडियन और रेडियन कैंसिल आउट होगा, इसका यूनिट सिर्फ डिग्री में बचेगा। बराबर, तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इसी चीज़ को पलट दो, 180 डिवाइड बाय पाई, ये रेडियन अपन डिग्री हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, थीटा इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। बराबर, क्लियर है क्या। बस इतना सा याद रखो, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इतना सा याद रखो, ये चीज़ को पहले मैं हटा देता हूँ, इसको लिख करके, ये डिग्री है और ये रेडियन। चलो, अब देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तुम्हें क्या याद रखना है, पाई इज इक्वल्स टू 180, कितना याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो तुम्हें अगर बोला गया 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, है ना। आराम से सोचो कि अगर ये 60 डिग्री गिवन है तुम्हें, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऊपर पाई आना चाहिए और नीचे 180 आना चाहिए, है ना। या फिर तुम इसको यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो कि 180 डिग्री में 360 डिग्री में 2 पाई होता है, तो यूनिट डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 360। इसीलिए 60 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई बाय 360 इंटू 60। ये सबसे बेसिक तरीका है यूनिटरी मेथड, जो कि बचपन में तुम लोगों ने सीखा हुआ है। आई थिंक ये तो आता होगा तुम लोग को, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। बोलो, हेलो, आवाज़ आ रही है सबको। यस सर आ रही है। बोलो ना, रिस्पॉन्ड करते रहा करो। पाई बाय 3 आ गया। दूसरा, लेट से 30 डिग्री है, तो बताओ 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना होगा ये। सर पाई बाय ये पाई बाय 6। ये इतने सारे डिग्री हैं, फटाफट कन्वर्ट करते जाओ सभी कोई। सर पाई अपॉन 6। ओके, सही है। इन सभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, तो सभी ने कैलकुलेशन आराम से कर ही लिया और आंसर भी सही आया है। इसका जो आंसर होगा 30 डिग्री का, वो होगा पाई बाय 6। इसका आंसर होगा पाई बाय 4। इसका आंसर होगा पाई बाय 2। इसका आंसर होगा 6 पाई। 2 6, पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। इसका
3 pi थ्री upon पाई 4. बाय फोर, और इसका 5 pi फाइव पाई upon बाय 6. सिक्स। एक चीज देखो, सर फोर्थ का 6 पाई नहीं हो सकता क्या? 6 पाई नहीं, 6 पाई नहीं होगा। 6 पाई कैसे होगा बताओ? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई कैसे आएगा? देखो अब एक और चीज देखो, 30 से मुझे कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 120 मिल जाएगा? फोर. 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? इधर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? वही चीज मिल रहा हाँ सर. है ना? 30 से मुझे कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 150 मिल जाए? 5. तो क्या मुझे इस जगह पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? समझ में आया क्या? हाँ सर समझा. 45 को कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 135 मिल जाए? 3. 3 से। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये मिल रहा है कि नहीं? बोलो इन सभी में कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये सारे ऐसे वैल्यूज हैं जिसके आंसर तुम्हारे याद होने चाहिए। इसको भी नीचे लिख देता हूँ, 5/6 जो है फर्स्ट 60 डिग्री प्लस पाई बाय, तो ये सारे जितने एंगल लिखे गए हैं इन सभी के वैल्यूज तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स हो या फिजिक्स हो ये सारे एंगल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे पाई/3 हो गया, पाई/6, पाई/4, पाई/2, ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सभी से पूछूंगा, सभी को याद करके लेके आएंगे। आगे चलो, और अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। लेट से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि बोलो 2 पाई/9 है, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसमें है रेडियन में, इसे डिग्री में कन्वर्ट करो। तो इस ये तो काम काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ये वाला खास करके। जहाँ पे भी पाई लिखा हुआ मिल जाए उस जगह पे 180 पुट कर लो। तो 2 × 180 डिवाइड बाय 9, ये क्या है? रेडियन में। ठीक है, तुम बोलोगे सर वो जो हम लोग मल्टीप्लाई करता थे 180 डिवाइड बाय पाई, ये वही चीज़ है, लेकिन आसान तरीका क्या है? पाई को 180 पुट कर लो तो डायरेक्ट हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। अब आंसर निकाल सकते हैं क्या? 40 डिग्री। बोलो समझ में आया सबको? सेकंड क्वेश्चन, सभी को अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर। पाई पाई/, फोर दिस 9 पाई/4 रेडियन is 7 9 पाई/5। चलो इतना सॉल्व करो, चलो ये बताओ।
तो इसका आंसर देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन। 7 पाई/6 है तो 7 पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 180 डिवाइड बाई 6, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 210 डिग्री आ जाएगा। सभी इसी तरीके से किए होंगे। क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ? 450 डिग्री। 450 डिग्री। दूसरे का क्या है आंसर बताओ? 405 डिग्री। 9 इंटू 180 डिवाइड बाई 4। अगर इससे हम लोग देखते हैं तो ये आता है हमारा 45 डिग्री, है ना। तो 45 इंटू तुम्हें 9 करना पड़ेगा। बेसिकली ये पाई/4 क्या चीज़ है? पाई/4 इज 45 डिग्री। अगर तुम ऊपर अच्छे तरीके से देखे हो, याद रखे हो, तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 9 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान चीज़ है, इसमें कुछ करना है नहीं। और इसको 5 से कट कर लो, 36। सबको समझ में आया? आगे चलते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इन सभी वैल्यूज को याद रखना है। एक बार सभी को अच्छे तरीके से देख लो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे चलते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं और क्या उसके लिए रूल्स हैं। कोई भी एंगल जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है उसे हम लोग या तो पॉजिटिव लेते हैं एंगल को, या तो नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम है और इसमें अगर इस डायरेक्शन में एंगल गया है तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई भी एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया हो उसे हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं। और कोई भी एंगल जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लिया गया है उस एंगल को हम लोग क्या मेजर करते हैं? नेगेटिव मेजर करते हैं। ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है। ये हम लोग 11th और 12th में हर एक जगह पे यूज़ करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जो घड़ी की सुई है उसको देखते हो तुम इस डायरेक्शन में रोटेशन करता है, तो घड़ी के सुई के डायरेक्शन को ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। ओके। यस सर। तो ये पॉजिटिव एंगल हो गया और नेगेटिव एंगल हो गया। ये हमारा मेजरमेंट का तरीका रहेगा। आगे चलते हैं और डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसे हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये सारी चीज़ तुम लोग पहले से ही जानते हो। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में मैं बताऊँगा और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, वो ज़्यादातर तो मैथ्स में तुम्हें बताया जाएगा, लेकिन इस जगह पे सिर्फ उसके फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। जैसे कि मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पे कोई कोऑर्डिनेट है x, y, तो मैंने क्या किया, एक रेडियस वेक्टर इस जगह से डाल दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो रूट अंडर ऑफ x² प्लस y²। सो रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x² प्लस y²। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो बेसिकली मेरे को एक ट्रायंगल निकल करके आ रहा है और उस ट्रायंगल के लिए या फिर उस एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, कोई बताओ साइन थीटा क्या लिखते हैं हम लोग? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस।
इसका मतलब अपोजिट क्या है, y उस ट्रायंगल के लिए, और हाइपोटेनस क्या है, r। सेम वे में cos थीटा क्या लिखेंगे, Adjacent upon hypotenuse. hypotenuse, it is y, sorry, या फिर बेस, एडजेसेंट बोलो या फिर बेस बोलो, ज़्यादातर बेस। बेस का मतलब ये हो गया कि एंगल जिसके साथ जुड़ा है उसे हम लोग बेस बोलते हैं। इसके साथ एंगल जुड़ा है क्या, नहीं, तो दैट इज बेस, और x डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज r। tan थीटा कितना हो जाता है, Sin upon cos. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा, या फिर tan थीटा का अपना डेफिनेशन है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर अपोजिट अपॉन बेस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय x। अब कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, और इसका वैल्यू ऑफ कॉस tan थीटा को उल्टा कर लो, x डिवाइड बाय y। ये सारी चीज़ तुम लोग को पता है, मैं बस बता रहा हूँ। cosec थीटा क्या होता है, बोलो। ये हाइपोटेन्यूज Hypotenuse बाय upon ऑपोजिट। 1/sin थीटा, पहले तो हाँ ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। sin थीटा तो हमें यहाँ पे आता है, बस वैल्यूज को पुट करना है, तो कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय y। और बताओ sec थीटा, सर 1 1 बाय upon कॉस। cos. 1/cos थीटा विच इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय x। तो मुझे इसे अच्छे तरीके से याद रखना है, cot थीटा, cosec थीटा एंड sec थीटा। अब इस जगह पे जो x है, y है, बोथ आर कोऑर्डिनेट्स एंड r इज द मैग्नीट्यूड। तो जो x एंड y के वैल्यूज हैं वो हमें साइन के साथ पुट करना है, ऑलवेज पुट विद साइन। साइन अगर हम लोग साइन के साथ पुट करते हैं तो क्या हमारा साइन थीटा का वैल्यू या फिर कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है कि नहीं, वो तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। और पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए क्या कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। कोऑर्डिनेट किस क्या बोलते हैं पता है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सभी क्वाड्रेंट हैं। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा से छोटा, थीटा इज लेस देन, सॉरी मतलब 90 से छोटा, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेट अगर सेकंड में है, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सॉरी, अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए थीटा क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। और अगर कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल कितना होगा, बोलो, दैट एंगल Greater than 180. 180 more than बट लेस देन, यहाँ पे आता है 360, 270. 270, सॉरी हाँ 270। और कोई भी एंगल अगर इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा 360 से छोटा लेकिन 270 से बड़ा होगा। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। और क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स और वाई के वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मैं इस तरफ लिख देता हूँ पुट साइन। तो देखो यहाँ पे मुझे लेट से एक्स कॉमा वाई है, तो कौन सा वैल्यू निगेटिव है, एक्स निगेटिव या वाई निगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सर एक डाउट है। पूछो।
सर जब ये हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तब तो हम तो साइन कॉस और ये tan पढ़े थे 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, लेकिन हाँ, तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रह जाएगा। अभी तक तुम लोग जो साइन थीटा या साइन 30 का वैल्यू पढ़ते थे, जितने भी वैल्यूज पढ़ते थे वो सिर्फ कहाँ तक पढ़े थे, 90 डिग्री तक पढ़े थे। इसीलिए तुम्हें इन सभी चीज़ों के हाँ बारे में पता नहीं था। और 90 डिग्री वाला ट्रायंगल तुम्हें मिलता था हमेशा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। कभी देखा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री मतलब 10th से पहले कि ये थीटा 90 से बड़ा हो गया? नहीं, अभी तक नहीं पड़ा है ना। नहीं सर। तो इसीलिए हमें वहाँ पे नहीं बताया गया था। अगर बताया जाता तो ये सारी चीज़ तुम्हें बताने पड़ते, सिखाना पड़ता, समझाना पड़ता। तो इन सभी चीज़ को बर्डन से रिलैक्स करने के लिए इन सभी चैप्टर्स या टॉपिक्स को बोल लो उसने 11th में ट्रांसफ़र कर दिया है, और यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है कि हाँ, अब जो एंगल है सिर्फ 90 तक नहीं होता है, वो 90 से भी बड़ा होता है, 180 तक, 360 तक, 700 तक, 800, 1000, लाख, करोड़, कितना भी एंगल हो सकता है। और उन सभी एंगल का साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू निकलेगा। लेट से साइन 210 डिग्री, क्या साइन 210 डिग्री अगर है तो क्या मैं बोलूँगा कि 210 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाओ? नहीं, साइन इज अ फंक्शन। क्या है? साइन इज अ फंक्शन। और तुम बोलते थे ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल से नहीं निकलता है, इट्स ए फंक्शन। ये एक अपना अलग फंक्शन बनाता है, इसका ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं। वो तो अलग बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल से इस फंक्शन का इसके साथ रिलेशन आ जाता। ओके, ये मैथ्स में तुम्हें और अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझ में अच्छा आएगा। तो सर अभी 11th में हम ट्रायंगल पे नहीं किसी और तरीके से साइन कॉस का वैल्यू निकालेंगे हाँ, 90 से अबव का। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही सब चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि 90 ठीक है से सर। बड़ा वैल्यू होगा तो हम लोग किस तरीके से एंगल निकालेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। तो मैं बता रहा था जैसे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा या वाई का वैल्यू निगेटिव होगा? वाई तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव होगा ना। 0,0 तो ये है, और इसे अरे भूल गया क्या एक्स और वाई एक्सिस? 10th करके पक्का ना, 10th पास किया है तुम लोगों ने? सर आप वापस से पूछो ना। हाँ वापस सर से इस साइड में माइनस। मैंने एक सिंपल सा चीज पूछा, अगर कोई भी पॉइंट इस जगह पे है तो इसका क्वाड्रेंट एक्स और वाई है, तो एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वाई पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव? नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। बस मैंने इतना सिंपल सा चीज पूछा। तो अगर तुम्हारा एक्स नेगेटिव है तो साइन, कॉस और टेन में से क्या क्या नेगेटिव होगा? सर साइन और कॉस नेगेटिव और tan पॉजिटिव। ध्यान से देख लो, गलत कर। सर साइन नहीं, जो कोई भी होगा वो कोई भी नेगेटिव होगा नहीं कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, सर, सर क्योंकि साइन जो होगा वो नेगेटिव। डिस्टेंस हम लोग पकड़ते हैं ना, इसलिए डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता। हाँ बताओ ओम, तुम क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल सर रहा था वो ने, सर वो नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमेशा ओके, पॉजिटिव रहता है। सो कोऑर्डिनेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब मैं बताऊं। इसका आंसर ये है कि दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड दिस विल बी नेगेटिव। कैसे? मैंने पहले ही बताया था कि साइन के साथ पुट करना है, लेकिन आर क्या है? आर हमारा मैग्नीट्यूड है, आर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कांट बी नेगेटिव। मेरी बात समझ में आएगा? लेकिन एक्स और वाई का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है ना। बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने देखा था। तो एक्स तो बस इस जगह पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। एक्स इस जगह पे आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। और वाई कैसा है? वाई पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए ये वाला नेगेटिव हुआ और ये वाला नेगेटिव हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव था। आई थिंक मेरी बात सबको क्लियर है अच्छे तरीके से।
सर पर एक्स जो है वो डिस्टेंस रहेगा ना, तो पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव कैसे मैंने होगा? इस जगह पे क्या लिखा है, पुट विथ साइन, किसको साइन के साथ पुट करना है, एक्स एंड वाई के वैल्यूज को। ओके, हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने जब पहले लिख दिया है इस बात को साइन के साथ पुट करना है, तो तुम विदाउट साइन कैसे पुट कर रहे हो और बोल भी रहे हो कि हाँ मैग्नीट्यूड के साथ पुट करना है। बोलो क्लियर है क्या प्रॉब्लम? चलो, तो आगे हम लोग जा करके ये भी देखेंगे कि अगर एंगल हमारा इसके बीच में है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो साइन देखना उसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके वैल्यूज को मैं अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखना, ये वैल्यूज सभी को याद करके रखेंगे। 10 तक तुम लोग को 90 डिग्री तक का वैल्यू आता था, लेकिन अब जो है मैं तुम लोग को 180 डिग्री तक का बताऊंगा, तो सभी को याद होना चाहिए। और याद नहीं रहेंगे तो तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। साइन कॉस 10 तक का मैं बताऊंगा, उसके बाद सेक कॉसेक और कॉट जो है वो तो बस रिपीट करता है वैल्यूज को, इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, जबकि जो भी टेन थीटा का वैल्यू है उसको 1/10 कर लो। तो मैं ले रहा हूँ पहले साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा। और थीटा का जो वैल्यूज है वो है 0 डिग्री, और फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, इसके बाद है 90 डिग्री, इसके बाद है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये सभी डिग्री में है और इन सभी के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले साइन 0 बताओ कितना होता है साइन 0? 0 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 45? 1/√2, साइन 60? √3/2, साइन 90? 1. 1। तो इस जगह तक हम लोग जानते थे सारे वैल्यूज, 90 डिग्री तक हम लोग सभी कोई वैल्यूज को जानते थे, लेकिन अब अगर मुझे साइन 120 बोला जाएगा कि निकालो, तो हम लोग निकालेंगे नहीं, याद रखेंगे। और याद इस शॉर्ट ट्रिक से रखना है कि मान लो इस जगह पे एक मिरर है, ये क्या है, कि मिरर 90 से जो पास कर रहा है लाइन, इट इज अ मिरर। और ये मिरर क्या करता है, मिरर इमेज बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो उसका इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। तो 90 का मिरर इमेज कौन बनेगा, 120 डिग्री, सॉरी 60 का, 60 डिग्री का मिरर इमेज कौन बनेगा, 120 डिग्री। बोलो, सेम डिस्टेंस पे है ना। yes sir. तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2, √3/2, यही होगा। 45 डिग्री का मिरर इमेज कौन बनेगा,
135। 135। तो साइन 135 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√। और 30 डिग्री का मिरर इमेज कौन बनेगा 150 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साइन 150 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 180 कितना होगा 0। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी हाँ कि जैसे हम लोग कॉस का याद रखते हैं कि साइन का एकदम अपोजिट, तो सर वैसे हम लोग 90 डिग्री के अबव का भी ऐसे याद रख कर सकते हैं ना इजीली। तो अगर 60 120 से स्टार्ट होगा तो 60 का √3/2 1/√2 ऐसे ही मतलब कर सकते हैं ना सिमिलरली। मिरर इमेज है ना ये, याद तुम्हें तो हर एक का वैल्यू ऐसे याद रखना ही है। और ये जो मिरर इमेज करके मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जो नहीं जिसको सर, तो कॉस का भी सेम शॉर्ट ट्रिक है ना, उसके लिए पूछ रहा हाँ रे कॉस का होगा 10 का शॉर्ट ट्रिक सेम है। अभी देखो मैं दूसरे का बताता हूँ। हूँ। जैसे कि अब कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 कॉस 0 होता है 1। कॉस 30 √3/2। और √3/2। बेसिकली क्या कर रहे हैं ये मिरर इमेज नहीं, ये क्रॉस में वैल्यूज ले रहा है। ये इसका वैल्यू इस जगह पे आ रहा है, इसका वैल्यू नीचे आ जाएगा 1/√। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगा डेट इज 1/2 और ये वैल्यू इस जगह पे आ जाएगा डेट इज 0। आया ना। ये तो तुम लोग को पहले से ही पता होगा, इस तरीके से क्रॉस में लिख देते हैं। अब मिरर इमेज आएगा जैसे कि cos 120 डिग्री, तो cos 120 क्या हो जाएगा इसका मिरर इमेज। 0 को यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि 0 बिल्कुल ही बीच में 90 डिग्री वाला। तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा तो 1/2। लेकिन cos में तुम्हें एक माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है क्या। सभी मिरर इमेज में माइनस साइन लगेंगे। तो cos 135 कितना होगा बोलो -1/√2 माइनस ऑफ 1/√2। cos 150 -3/√2 3/2 और cos 180 माइनस। -1। अब टेन थीटा वाले में देखते हैं टेन थीटा क्या होता है सर बोलो। सर हम माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं? मैं बताऊंगा बाद में, पहला नंबर तो मैं पहले यही बता देता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव हुआ और क्या क्या नेगेटिव हुआ। साइन पॉजिटिव हुआ और ये दोनों नेगेटिव हो गए कॉस और टेन। समझ में आएगा, इसीलिए हम लोगों ने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया। ओके थीटा क्या है 90 से बड़ा, 120 डिग्री क्या है 90 से बड़ा है ना, 135 90 से बड़ा है, इसीलिए माइनस साइन लग रहा है। अब टेन थीटा क्या है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो जो भी वैल्यूज हैं इन दोनों को डिवाइड कर लो इस तरह से। तो 0/1 कितना होता है 0। तो 0/1 हो जाएगा 0 और 1030 कितना होगा फिर 1/√3। 1045 कितना होगा 1। 1060 √3 और 1090 कितना होगा ये बताओ। नॉट डिफाइनेबल जिसको हम या लोग फिर इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर है, 1/0 जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा नंबर। अब बताओ कितना होगा 10 120 सर √3। माइनस में रूट होगा हाँ -√3 -2 और फिर 135 -1 -1 -1/√3 एंड 0। 0। तो ये सारे वैल्यूज हमें याद रखना है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट सर आपने बता ही दिया है तो मैं लिख करके वापस से देख लूँगा, नहीं ये याद रखना है सारे, पूरा 180 तक तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में ये सभी चीज़ पूछे जाएंगे।
सर इस पूरे नोट्स का बस पीडीएफ है ना जो आप लिख रहे हो? हाँ हाँ, ये चीज़ सब कुछ लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, मैसेज करना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। सर आप तीनों लेक्चर्स भी भेज दो ना एक ठीक बार। है सर। ओके, चलेगा। सर मैंने आपको मैसेज किया था। मैं देखा नहीं होगा हो सकता है, वापस से चेक कर। तो यहाँ तक मैंने 180 डिग्री तक निकाल दिया, और 180 डिग्री तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो मुझे याद रहना चाहिए। तो ये सारे वैल्यू, इसके अलावा भी दो वैल्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और उन दोनों वैल्यूज़ का फिजिक्स में यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। मैथ्स में बहुत कम होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहला है 37 डिग्री और दूसरा है 53 डिग्री। इसके वैल्यूज़ देखते हैं। साइन 37 डिग्री जो होता है वो 3/5 के बराबर होता है। कॉस 37 डिग्री जो होता है वो 4/5 के बराबर होता है। और टेन 37 किसके बराबर होगा? टेन 37 बोलो, इन दोनों को डिवाइड कर दो ना। 3/4। 3/4। 3/4। ठीक है, अब हम लोग इस तरफ चलते हैं और साइन 53 का देखते हैं। कोई बता सकता है साइन 53 कितना होगा? ये वैल्यू इधर कॉपी होगा और ये वैल्यू इधर कॉपी होगा। फिर ऊपर हम लोगों ने देखा था कि ये कॉपी हो रहा है ऐसे कर, है ना? सेम वे में इधर भी कॉपी हो रहा है। तो कॉस ऑफ 53, अब बताओ कितना हो जाएगा? साइन 53 4/5, और कॉस 53 3/5, 3/5। और टेन 53 कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3। इसे याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। तो ये सारे ऐसे एंगल हैं जो कि स्टैंडर्ड एंगल हैं, और इन सभी एंगल के वैल्यूज़ को तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं जिसका वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए दिया जा सकता है। क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि साइन 8 डिग्री निकालो, तो क्या करेंगे? हमें तो पता ही नहीं साइन 8। 37 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, लेकिन 8 डिग्री की तो कभी आज तक हमने रटा नहीं। तो ऐसे एंगल के वैल्यूज़ क्या निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो तरीका है, जो रूल्स हैं, उसे हम लोग फॉलो करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लास्ट रूल पहले मैं बता देता हूँ। लास्ट रूल जो मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा था ना, यही कास्ट रूल को डिफाइन करता है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस जगह पे होता है 0 डिग्री, इस जगह पे होता है 90 डिग्री, इस जगह पे होता है 180 डिग्री, और इस जगह पे होता है 270 डिग्री, और जब वापस से घूम करके इस जगह पे आता है तो 360 डिग्री। बराबर है क्या? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल के कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेकर के 90 के बीच में रह सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 90 से 180 के बीच में रह सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में रह सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में रह सकता है। 270 से 0 के बीच में नहीं रहता, 270 से 360। अब चाहो तो ये एंगल तुम और बढ़ा सकते हो, 360 डिग्री हो गया, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा? 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? बोलो, 450 डिग्री।
सेम वे में यहाँ पे और 90 ऐड कर लो तो 450 प्लस 90। तो इस तरीके से रेंज जो है वो तुम्हारा बढ़ते जा सकता है। 360 के बाद ये आएगा, इसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से रेंज बढ़ते जा सकता है। तो कास्ट रूल क्या बोलता है? कास्ट रूल जो है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन को डिसाइड करके बताता है कि आइदर दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कास्ट सी ए एस टी, ये है कास्ट। सी का मतलब होता है कॉस, ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन और टी का मतलब होता है टेन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ सी ए एस टी, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस विल बी पॉजिटिव एंड अदर वैल्यूज विल बी नेगेटिव। जैसे कि साइन ले लो, टेन ले लो, दीज वैल्यूज विल बी नेगेटिव। और इस ऑल का मतलब क्या है? इस ऑल का मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, आइदर इट इज कॉस, टेन या फिर कौन सा साइन, ऑल विल बी पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल हो सकते हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर घूम करके आ जाओ 360 प्लस 30 विच इज 400 डिग्री। तो साइन 400 डिग्री कितना होगा? पॉजिटिव। टेन 400 डिग्री कितना होगा? पॉजिटिव। टेन 400 डिग्री कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना होगा? अभी नहीं पता, ठीक है। साइन एस का मतलब साइन, जिसको रेड में लिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा, कॉस और साइन और ये टेन। और इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। ये होगा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव। अच्छा, अगर यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या सेक पॉजिटिव होगा? हाँ 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 सर, क्योंकि है ना? वो सेक जो है 1/cos की है, तो साइन बिल्कुल। का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है क्या? बस अब कुछ चीज़ें मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और आसान आसान सा आंसर देना। जैसे कि मैंने पूछ लिया तुमसे कि बताओ साइन 300 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। साइन 300 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पहले तो ये बताओ 300 डिग्री, नेगेटिव होगा सर। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना? कैसे पता चला? इधर देखो, है कि नहीं? 270 से बड़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और टेन तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड कितना अभी हम लोग को नहीं पता, वो बताएंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, अगर तुमसे बोला जाए कि टेन 120 डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव है सर। सभी कोई बोलेंगे टेन 120 डिग्री क्या है? नेगेटिव है ना? 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ओके, यस सर, नेगेटिव।
नेक्स्ट इज फिर से cos 520 डिग्री। बताओ ये पॉजिटिव है नहीं? नेगेटिव है सर cos 320 520 520 520 नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हाँ, ये वाला क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड वाला। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। और एक लास्ट कर लो, दैट इज सेक 210 डिग्री। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव आया सभी? इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। तो कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा नेगेटिव। चलो, तो हमने साइन तो डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव होगा वैल्यू या नेगेटिव होगा, ये हम लोग को अच्छे तरीके से आ गया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं और उन रूल्स को हम लोग याद रखेंगे टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे कि मैंने बताया 520 या 210 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले इसे देख लो, थोड़ा समझने में अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी मुझे वैल्यूज़ दिए हुए हैं 210 डिग्री, सबसे पहले उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि n इंटीजर है, ऑफ कोर्स इंटीजर ही होना चाहिए, तो वो इवन है या ऑड है। तो n दो चीज़ें हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो पहला केस है, अगर n हमारा इवन हुआ तो ये जो साइन है वो साइन में ही रह जाएगा। इधर मुझे क्या लिखना है? साइन थीटा। और अगर हमारा n ऑड निकला तो साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा, ऐसा। और साथ ही साथ एक आएगा प्लस माइनस। तो प्लस होगा या माइनस होगा वो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे? कास्ट रूल से, जो कि अभी हम लोग ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। वेल n इज इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैथ्स में बताया जाएगा इसका नोटेशन का मतलब क्या है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे n का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10, इस टाइप के इंटीजर्स हो सकते हैं। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ऑड पे क्यों कॉस हो जाएगा? अभी के लिए जान लो बस, मैं तो डिटेल्स में इसको अभी नहीं बताऊंगा। ये सभी मैथ्स का पार्ट है, हर एक चीज़ पूछोगे ये मैथ्स का क्लास बन जाएगा, फिजिक्स का क्लास रहेगा नहीं। ठीक है सर। बस एक बार जान लो कि ये फॉर्मूला, ये ट्रिक करने का, और ये कैसे हो रहा है कन्वर्जन, मतलब एग्जैक्ट डेरिवेशन, वो मैथ्स में तुम्हें पता चले। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, ये जो मैंने ऑड और इवन लिखा है ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है करने का। मैं नोटबुक में
कहीं पे बुकलेट वगैरह में अलग तरीका भी दिया जा सकता है, मिल सकता है तुम्हें, लेकिन इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान रहेगा। ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो n क्या है, इंटीजर, और π/2 क्या है, 90 डिग्री। तो तुम्हें किसी भी एंगल को तोड़ करके, जैसे कि 210 डिग्री है, तो इस एंगल को तोड़ करके तुम्हें 90 का मल्टीप्लिकेशन प्लस ऑफ समथिंग में लिखना है। यहाँ पे इंटीजर आएगा और यहाँ पे समथिंग आएगा। बोलो क्या कितना लिखा जाना चाहिए? 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? सर ये जो हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना? हाँ, मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। हम्म, बोलो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सर 270। 270। तो 270 में मुझे कितना माइनस करना चाहिए ताकि 210 बन जाए? 60। ऑफकोर्स 60 डिग्री माइनस करना चाहिए। तो देखो 210 को तुमने किस तरीके से लिख लिया, 3 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस ऑफ 60 डिग्री। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था 210 डिग्री को कि 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री और कितना ऐड करें, 30 डिग्री। तो इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। तो दो फॉर्मेट है हमारे पास किसी भी चीज़ को लिखने का। यह जगह 2 इंटू π/2 माइनस ऑफ 30। तो अगर हम लोग इस जगह से कंपेयर करें इस चीज़ को, इसमें n का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 3, और थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, इसमें n का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2, और थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। ये मत बोलना कि सर यहाँ देखो माइनस है तो माइनस ऑफ 60 होना चाहिए, नहीं, हम लोग क्या लेंगे ऑलवेज प्लस 60। ओके, कोई डाउट अभी तक किसी को? सर n हमेशा इंटीजर ही क्यों रहेगा? हाँ, इंटीजर ही रखना है, इंटीजर ही रखना है। अब इसका एक देखो सिंपल शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड मैं बता देता हूँ। बार बार क्या करना पड़ेगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जितना भी वैल्यू गिवन है, जैसे 210 डिग्री, उसको 90 से डिवाइड कर। और 90 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट चेंज करता है। 90 डिग्री ही एक क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट को सेपरेट करता है, इसीलिए 90 का मल्टीपल हम लोग ले रहे हैं। ओके, सो 90 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 180। कितना बचेगा, 30। बचपन में तुमने सीखा ही होगा कि किस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, 90 इंटू 2 प्लस ऑफ 30 डिग्री। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ये तरीका सबसे बेस्ट है, चाहे 700 डिग्री आ जाए या फिर 1000 डिग्री आ जाए, तुम आराम से डिवाइड करके इसको लिख सकते हो। अदरवाइज कितना मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता नहीं होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हें पता चल गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं कि जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो मुझे पता है कि 210 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 210 डिग्री को 2 π/2 प्लस 30 लिख सकता हूँ, जिसमें कि n का वैल्यू है 2, और n का वैल्यू 2 है तो वो इवन है ऑड है, इवन है। और इवन होता है तो चेंज नहीं होता है, साइन साइन में रहता है। तो ये किसमें बन जाएगा, साइन 30, क्योंकि थीटा कितना है, 30 डिग्री है। और इस जगह पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कास्ट रूल से। तो कास्ट रूल क्या बोलता है, 210 डिग्री किस में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस सॉरी साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव।
तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू हमें याद है, बताओ कितना होता है साइन 30? साइन 30 1/2 होता है ना। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। सर आपने ये वाला वैल्यू पुट करा, लेकिन इसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता था, इस वाले तरीके से, ठीक है। तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा? नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइन ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो अब चेक करके देखते हैं कि अब सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसमें n का वैल्यू कितना आ गया 3, और ये 3 क्या है, ऑड है, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो अगर ऑड होता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60। तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो मुझे बताओ प्लस होगा या माइनस? प्लस। कास्ट रूल जो है वो इस पे अप्लाई करना है तुम्हें, ये जो आया है इस पे अप्लाई नहीं करना है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो ये जो पहला वैल्यू था डेट वाज साइन 210 डिग्री, इसी जगह पे कास्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। मैं बार बार 2 बार कास्ट रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बताओ साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। कास्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करा मैंने, माइनस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, आ गया आंसर। समझ में आया सबको? इधर से अगर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग करके बताओ मुझे, और जो डाउट हो गए मुझसे पूछना। कर लिया गया ये? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री, निकाल को बताओ। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, और ये सही है गलत हो तो पता चल ही जाएगा। साइन 240 डिग्री, 240 डिग्री को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो सर मुझे 240, -3/2 आ रहा है। ठीक है चेक करते हैं। 240 डिग्री को सबसे पहले तो 90 से डिवाइड कर लो, कितने बार में चला जाएगा, 2 टाइम्स है, 180 आएगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 240 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टाइम्स ऑफ 90 प्लस ऑफ 60 डिग्री। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एंड n इज व्हाट, इवन, एंड थीटा इज व्हाट 60 डिग्री। तो n अगर हमारा इवन है तो साइन साइन में ही रहेगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो इसके लिए मुझे कास्ट रूल अप्लाई करना होगा और चेक करना होगा कि 240 कौन सा क्वाड्रेंट में है। 240 जो है हमारा वो इस क्वाड्रेंट में आता है, 180 इस जगह पे, 270 इस जगह पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन को, सो माइनस ऑफ साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। इधर से हमारा आंसर आएगा। समझ में आया क्या सबको? सर तो साइन 60 कौन से क्वाड्रेंट में, उसके ऊपर से हाँ इस डिसाइड पे करना। कास्ट रूल इस पे लगता है, ऑलवेज इस पे लगता है, ठीक है ना। सर नेगेटिव साइन डिटरमाइन हुआ ना उधर से। हाँ कास्ट रूल अगर हमने लगाया, मुझे क्या पता चला, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे पुट किया। हेलो। हाँ बोलो। नहीं सर, ओके। ठीक है। सर बेसिकली मतलब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट डिजिट था जो हमें दिया था उसको हमने लिया और हमें पता चला वो इवन है एन, उसके। हेलो।
हाँ, एन जो था वो इवन था, मतलब जो 240 डिग्री में जो स्टार्टिंग का डिजिट था 2, वो हम सॉरी, मतलब एक मिनट। ठीक है, इवन था तो साइन साइन में ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तुम्हें प्रैक्टिस होते जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ही करना है। इट्स ए क्वेश्चन इज 330 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो साइन 330 डिग्री है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले 330 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे, और 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में 270, कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 330 को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, दैट इज 3 इंटू 90 प्लस ऑफ 60, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो n इधर से कितना आया? 3, और n 3 है, इवन या ऑड? ऑड है। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो इधर से मुझे पता चला कि n अगर ऑड है तो ऑड होने के कारण से साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, वो इस जगह से डिसाइड होता है, कास्ट रूल हमें पता है। CAST 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? इस क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि 360 से छोटा है लेकिन 270 से बड़ा है, वो जो कि तुम्हें यहाँ से ही पता चलता है, इस जगह से ही पता चलता है। तो ये इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। मुझे इस जगह पे एक माइनस साइन पुट कर लेना पड़ेगा। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? सर मतलब क्वेश्चन कोई कास्ट रूल में लेना रहता है हाँ, ना इसी को ही कास्ट रूल में लेना। सर? ऐसा नहीं है ना कि कॉस को कास्ट रूल में लिया और बाद ना में ना ना, 330 को? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, इसको कास्ट रूल में नहीं लेना। अभी तक जो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही इन्वॉल्व रहेगा ना, इस जगह पे साइन हो या इस डिग्री हो? जगह पे उसी चीज को तो सीख रहे थे। देखो जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, साइन 300 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो साइन 300 को ही हम लोग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इस पे कास्ट रूल लगा रहे थे। ऐसा नहीं करा कि कितना 3 इंटू 90 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? 30, जो भी कन्वर्ट होगा इसमें, एन ऑड है या इवन? ऑड, तो किस में हो जाएगा? साइन है तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस पे मैंने कास्ट रूल नहीं लगाया, कास्ट रूल इस पे साइन 300 पे लगाया। बराबर है? तो इस हाँ तरीके से और भी कन्वर्जन्स हैं। जैसे कि मैंने साइन का बताया, सेम कन्वर्जन जो है वो कॉस के लिए। अगर तुमसे साइन 210 डिग्री ना दे करके कॉस 210 डिग्री दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तो उसके लिए भी कन्वर्जन ऐसा ही होगा, n π/2 प्लस माइनस ऑफ थीटा। सो इसमें n इवन होगा या ऑड होगा? इस वाले में अगर इवन हुआ और इस वाले में अगर ऑड हुआ n, तो इवन होने पे कॉस कॉस में ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। और अगर ऑड हुआ तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। और प्लस माइनस साइन जो होगा यहाँ पे वो किससे डिसाइड होगा? कास्ट रूल से। उसी तरीके से हमारे पास टेन का भी है। लेट से हमारे पास टेन थीटा है, तो 10π/2 प्लस माइनस थीटा इस फॉर्मेट में पहले मुझे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इसको देखना होगा कि n इसमें इवन है या ऑड है। n अगर इवन हुआ और n अगर ऑड हुआ, इवन होने पे क्या होता है? 10 10 में ही रह जाएगा, प्लस माइनस कास्ट रूल से डिसाइड होगा। और अगर ऑड हुआ तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। तो यहाँ पे कन्वर्जन में बता देता हूँ, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में, या कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। टेन थीटा किस में कन्वर्ट होता है? कॉट थीटा में, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं।
tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, या फिर अगर कॉट थीटा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, tan में होगा। उसी तरीके से सेक थीटा जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में। तो सभी का अलग अलग फॉर्मूला बनाने का जरूरत नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। आई थिंक मेरी बात तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर इस पे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कैसा होगा, लेट्स से तुमसे बोला गया कि cos 210 डिग्री बताओ कितना होगा। तो cos 210 डिग्री के लिए क्या करना होगा, पहले 210 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो 2 इंटू 90 और प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो n इसमें क्या हुआ, इवन है या ऑड, इवन है। तो n अगर इवन है तो cos cos में ही रहेगा या चेंज होगा, cos में ही रहेगा, और cos थीटा हो जाएगा विच इज 30। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस, वो तो इस पे डिसाइड होता है। लास्ट टूल लगाओ इस पे, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। सर नेगेटिव होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है क्या, समझ में आया सबको, बहुत ही बेसिक है और स्टैंडर्ड है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना है। फर्स्ट क्वेश्चन, tan 210 डिग्री है, इसको इसका वैल्यू कितना होगा वो निकाल के आना। दूसरा इरेज कर देता हूँ, दूसरा नीचे लिखता हूँ, cos 300 डिग्री कितना होगा ये निकाल के लाओ। थर्ड इज sin 700 डिग्री, नहीं 420 डिग्री। फोर्थ इज cos 330 डिग्री। फिफ्थ sec 240 डिग्री, and last one is cosec 360 डिग्री। ये निकाल, इतने सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो भी मैंने याद करने के लिए दिए वो याद करके लेके आना, उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूछेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।